अस्सलाम वालेकुम। सर्दियां शुरू होते ही घरों में हीटर निकल आते हैं और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जिनकी पहली सर्दी है, उनमें हीटर के इस्तेमाल के वक़्त बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। आज हम बात करेंगे 6 ऐसी गलतियों के बारे में जो हम पेरेंट्स हीटर के इस्तेमाल करते हुए कर बैठते हैं। बच्चों के लिए कौन-सा हीटर बेहतरीन है, कौन-सा हीटर इस्तेमाल करना चाहिए और बच्चे के कमरे का आइडियल रूम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। सर्दियों में खास तौर पे जब आपका बेबी अभी छोटा है, हीटर के इस्तेमाल में ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी है। गैस हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, ये खतरनाक है। कमरे की ऑक्सीजन कम होती जाती है और एक खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है जिससे बच्चे की जान को भी खतरा होता है। इसलिए गैस हीटर आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हीटर को बच्चे के करीब नहीं रखना, बच्चे की सेफ्टी सबसे पहले है। आपने बच्चे के करीब डायरेक्ट हीटर नहीं रखना। आपका मकसद कमरा गर्म करना है, बच्चे को आपने गर्म नहीं करना। इसलिए हीटर को बच्चे से दूर रखें क्योंकि बहुत से ऐसे वाकयात देखने आए हैं कि हीटर की डायरेक्ट हीट की वजह से बच्चे को बर्न इंजरी हो जाती है, उनकी जिल जल जाती है। हीटर को ऊंची और महफूज जगह पर रखें ताकि घर के बाकी बच्चे भी इसको हाथ ना लगा सकें। हीटर का इस्तेमाल आपने बिल्कुल थोड़ी देर के लिए करना है। हीटर ऑन करके आपने छोड़ नहीं देना, बल्कि थोड़ी देर बाद आपने हीटर का इस्तेमाल करके हीटर को बंद कर देना है। हीटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से हवा में नमी खत्म हो जाती है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है, जिससे बच्चे की आंखें भी ड्राई हो जाती हैं, नाक ड्राई हो जाता है, बच्चे को छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, बल्कि नाक से खून भी आना शुरू हो जाता है। इसलिए एयर ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल साथ में लाजमी करें। हीटर के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से कमरे में घुटन का एहसास भी होता है, सफोकेशन होती है, इसलिए हीटर थोड़ी देर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा देर इस्तेमाल ना करें। कभी भी बच्चे को एकदम ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडे कमरे में ना लेकर जाएं। छोटे बच्चों के लिए एकदम टेम्परेचर चेंज करना नुकसानदेह होता है क्योंकि उनका जिस्म अभी पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। इसलिए जब भी आप अपने बच्चे को गर्म कमरे से बाहर लेकर जाएं तो बाहर ले जाने से 5 से 10 मिनट पहले कमरे का हीटर बंद कर दें। सर्दियों में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम मदर्स अपने बच्चों को इतना ओवर रैप कर लेते हैं कि बच्चों को सर्दियों में भी गर्मी दाने निकल आते हैं। एक अहम रूल आपने ये याद रखना है कि जितने कपड़ों में आप गर्म महसूस कर रही हैं उससे सिर्फ एक लेयर, एक तय ज्यादा आपने अपने बच्चों को कपड़ों की पहनानी है। यानी अगर आपने एक स्वेटर पहना हुआ है तो बेबी को 2 स्वेटर पहना दें। याद रखें आपने अपने बच्चे को आरामदेह तरीके से वार्म रखना है, आपने अपने बच्चे को हीट अप नहीं करना। कभी भी बच्चे के जिस्म का टेम्परेचर उसका हाथ और पाँव पकड़कर चेक नहीं करना क्योंकि हाथ और पाँव अमूमन थोड़े से ठंडे होते हैं। अपने बच्चे को देखने के लिए कि उसके जिस्म का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है, उसके लिए आप उसके गर्दन के पीछे हाथ रख के देखें, कमर के पीछे हाथ रख के देखें या उसके पेट पर हाथ रख के देखें, ताकि आपको मालूम हो सके कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। जब बच्चा ओवर हीटेड होता है तो कुछ इस किस्म की अलामात नजर आना शुरू होती हैं। उसकी गालें सुर्ख होना शुरू होती हैं, बच्चा बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, सांस तेज लेता है, हीट क्रैश होती है और जब आप उसके बालों को हाथ लगाएंगे या उसके जिस्म को हाथ लगाएंगे तो पसीना सा भी महसूस होगा। अब ये वो गलतियां हैं जो आपने हीटर का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल नहीं करना। अब पेरेंट्स का ये सवाल होता है कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सा हीटर इस्तेमाल करें। देखिए, गैस हीटर तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। इलेक्ट्रिक हीटर में आपके पास या ऑयल हीटर है, फैन हीटर है या रॉड हीटर है जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ऑयल हीटर बेहतरीन है, सेफ है, इसमें टेम्परेचर थर्मोस्टेट भी होता है, आप इसको अपने हिसाब से सेट भी कर सकते हैं, टाइमर भी लगा सकते हैं, ये खुद से बंद हो जाता है, बिजली कम लगती है, लेकिन ये एक महंगा हीटर है। हमारे यहाँ ज्यादातर या फैन हीटर इस्तेमाल होता है या रॉड हीटर इस्तेमाल होता है। रॉड हीटर की हीट बहुत ज्यादा होती है, इसका कलर भी बहुत ब्राइट होता है, तेज हीट होती है, डायरेक्ट हीट बच्चे पर पड़ती है और बाकी घर के बच्चे भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये हीटर सेफ नहीं है क्योंकि बच्चा भी एकदम हीटअप हो जाता है, कमरा भी एकदम हीटअप हो जाता है और जब आप इसको बंद करते हैं तो कमरा भी एकदम ठंडा हो जाता है। फैन हीटर निस्बतन सेफ है क्योंकि इससे कमरे की हवा गर्म हो जाती है, इसमें आप कम या ज्यादा भी हीटिंग कर सकते हैं। पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि बच्चे के रूम का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। इसके लिए आप रूम थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको अपने बच्चे के कमरे का टेम्परेचर मालूम होता रहे। कमरे का टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री तक होना चाहिए। इसके लिए आप रूम थर्मामीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बच्चे का कमरा ना बहुत ठंडा हो और ना बहुत गर्म हो, और अगर आपका बेबी प्री मैच्योर बेबी है तो फिर उसमें तो और भी ज्यादा एहतियात की जरूरत है।
बेबी के कमरे में हीटर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हीटर को हमेशा दूर करके लगाएं। बच्चे पर कभी भी गर्म हवा डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। अपने बच्चे को मुनासिब कपड़े पहनाएं ताकि हीटर की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने अपने बच्चे को ओवर रैप नहीं करना, क्योंकि बच्चे को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म रखना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अपने और अपने बेबी का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।